आमद मुस्तफ़ा के हवाले से ये जलसा रखा गया। अब उसके तो पेट में तकलीफ होती है कारी साहब, खर्चा हम करें, झंडे हम लगाएं, कंगूरे ये किंदीलें हम जलाएं, डेकोरेशन हम करवाएं, ये चंदा चुटकी हमारे छोटे छोटे भाई करें, पेट में तकलीफ होती है, इसराफ है। हमने कहा तुझे पता भी है, तू जानता है इसके बारे में, ये फजूल खर्ची कैसे, ये बता। कहा जैसे एक बल्ब से काम हो सकता है तो 1000 बल्ब जला दे की क्या जरूरत है। हमने कहा बिल्कुल सच है भाई, तेरी बात सच है, आओ उसी की बारगाह में चलते। बोले सुभान अल्लाह। मक्के की सरहद है, एक यहूदी आलिम ताजिर भी था, आता है और वही रात में सरा जाती है जो शबे विलादत मुस्तफ़ा है। एक तारे को देखा और देखकर वहां के लोगों से पूछता है, ये बताओ यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है? उसने पूछा, कहो भाई तुझे क्या करना है, बच्चा पैदा हुआ नहीं हुआ क्या करना? कहना नहीं मैं जानना चाहता हूँ। कहा क्या जानना चाहता है? कहा मैं दुनिया को खबर देना चाहता हूँ जो आज की रात में या सुबह के वक्त में जो जिस बच्चे की विलादत हुई है वो कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि वो नबी पैदा हुआ है। कहा तुझे कैसे खबर कि वो नबी पैदा हुआ, तू कैसे जाना? कहा सुन, मैंने तौरात में पढ़ी है, अपने किताबों के जरिए से मैंने पहचाना है और मैंने जाना है एक तारा है जो आसमान पर तुलू होता है, वो हमेशा तुलू नहीं होता है, जब अल्लाह का नबी आता है तभी वो तारा तुलू होता है। ओ मक्के वालों, आज की रात मैंने वो तारा देखा है, इसलिए मैं कहता हूँ वो तारा नबी की विलादत पर तुलू होता है और वो नबी पैदा हो गया है। खबर आती है हाँ मेरे आका मोहम्मद अरबी आए हैं, आमिना का लाल आया है। जानते हो अब यहाँ पर विलादत मुस्तफ़ा पर अल्लाह की ये मशीयत है, उसकी कुदरत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। तो अल्लाह ने अपने कुदरत के एतबार से अल्लाह ने आसमान में तारे को चमकाया है। हम तो गुलाम सरकार हैं, अगर तारा नहीं तो बल्ब तो जरूर चमकाएंगे, बल्ब तो जरूर लगाएंगे, झंडे तो जरूर लगाएंगे, सजावट तो हम जरूर करेंगे और अपने खुशी का इजहार करके मुस्तफ़ा की बारगाह में ये तो इल्तिजा करेंगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इस प्रोग्राम मिलादे मुस्तफ़ा के सदक़े में तमाम हाजतों को पूरी अता फरमाए। बहुत ऐसे अहबाब है चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, अब तो फैशन हो गया नदीम भाई, दाढ़ी भी रखते हैं तो वो वाली थी, अगर रखना है तो सरकार के सुन्नत के एतबार से रखो, मुस्तफ़ा भी राजी हो जाएंगे, उनका खुदा भी राजी हो जाएंगे। ये दुनिया को नहीं दिखाना है, मरने के बाद ना रिश्तेदार, ना इज्जा, ना करबा, ना कुंबा, ना कबीला, ना खानदान, ना बच्चे, ना माँ, ना बेटी, ना बेटा, ना वारिस, ना बीवी, कोई नहीं आएगा। अगर कोई आएगा तो वो आमिना का लाल आएगा, अगर कोई आएगा तो वो हमारे आका आएंगे। और हदीस पाक है जिसके चेहरे पर दाढ़ी है सरकार देखेंगे मुस्कुराएंगे, अगर नहीं है तो चेहरा फिर जाएगा, और जब चेहरा फिरा कुटाई शुरू। यही तो होगा। खुदारा अपने आप को राजी कर लो, अपने आप को तैयार कर लो। ये दुनिया दारुल अमल है, ये खेती है, जो फसल लगाओगे वही काटोगे। तैयार कर लो अपने आप को मेरे अजीजों। मैंने क्या देखा, एक भाई है दूसरे भाई के लिए लड़ता है, अगर उस भाई को कोई गाली दे देना तो वो लाठी निकाल लेता है। तूने मेरे भाई को तकलीफ क्यों दिया, क्यों गाली दिया, क्यों मारा, क्यों धक्के दिया, क्यों गिरेबान को पकड़ा, हाथ क्यों डाला, वो लड़ाई करता है। एक वक्त ऐसा आएगा ना कि कोई पुरसाने हाल ना होगा, कोई पुरसाने हाल ना होगा, मैदान माशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, इस अबू इला गैरी नबियों के जुमले होंगे।
कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, बाप बेटे से भागेगा, बेटी माँ से भागेगी, शौहर बीवी से, बीवी शौहर से, बच्चे एक दूसरे से भागते हुए नजर आएंगे। कोई पुरसाने हाल ना होगा। अब कहाँ जाओगे? कौन आएगा बचाने? कौन आएगा? किसके दरवाजे पर जाओगे? एहसान मानो मेरे परवरदिगार का कि अल्लाह ने इतना अता कर दिया। कभी उसने, मैं गुनाह करता हूँ, बहुत गुनाह करता हूँ, सुबह से शाम तक गुनाहें करता हूँ, पर वो हमारे खाने को नहीं बंद कर रहा। मैं गुनाह करता हूँ, कभी पानी नहीं बंद कर रहा। मैं गुनाह करता हूँ, नेमतों से नवाज रहा। मैं गुनाहगार हूँ, हमारे सर को छुपाने के लिए अच्छे इंतजाम घर भी बना दिया, गाड़ी बंगले दे दिए, सारे इंतजाम कर दिया। इतना बड़ा गुनाहगार होने के बावजूद अल्लाह इतना प्यार करता है। अगर हम सच्चे पक्के उसके बंदे बन जाएं तो कितना प्यार करेगा। एक बेटा है, अगर 2 मर्तबा पानी मांग लिया जाए, तीसरी मर्तबा ना सुने तो तमाचा मारते हो अपनी औलाद को। 2 मर्तबा मैंने हल्ला मचाया, चिल्लाया, शोर मचाया, तू नहीं सुना, उठ के उसको तमाचे लगाते हो। परवरदिगार दिन में 5 मर्तबा बुलाता है, हज्जा अला सलाह, हज्जा अला फलाह, आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी के लिए। हम घरों में बैठे हैं, टीवी सामने है, बीवी भी सामने है, बच्चों का हुस्नो जमाल है, माँ की कैफियत तुम्हारे सामने है, आराम से बैठे हैं, हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया के हवाले से, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, हम उसी पर लगे रहते हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? तुम्हें डर एहसास नहीं होता है? सुनो, जिसके लिए तुम डरते हो, मैदान माशर में सारे लोग पराना उठाए जाएंगे। वहां का आलम यह होगा, सवा नेज़े पर सूरज आएगा, जमीन ताबे की हो जाएगी, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, पसीने में डुबकियां लोग मारेंगे, किसी के टखने तक, किसी के घुटने तक, किसी के कमर तक, किसी के सीने तक। कुछ तो ऐसे होंगे जो उसी में डुबकियां मारेंगे और उसी में डूबेंगे, उतराएंगे। अब कोई पुरसाने हाल ना होगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। एक गुनाहगार को अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद में कहेंगे, देख तेरे पास नेकी की कमी है, तेरे पास नेकी नहीं है, नेकी का इंतजाम फरमा ले, कहीं से नेकी को लेकर आ। वो बंदा कहेगा, वो मेरे पालनहारे हकीकी, वो वातहू ला शरीक, मैं नेकी कहाँ से लाऊंगा? अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत देखो मैदान माशर में। अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम घर वालों को, देख ये तेरी माँ है, ये तेरे बाप है, ये तेरा भाई है, ये तेरे चचा है, ये तेरे कुर्बो जवार के लोग हैं, तेरे रिश्तेदार है, तेरे अइज़्ज़ा है, तेरे अकरबा है, ये सारे लोग खड़े हैं, जाकर एक नेकी को मांग कर लेकर आ। अगर एक नेकी मिल जाएगी मैं जन्नत के हवाले कर दूंगा। अब बंदा जब चलेगा, जाने के बाद में देखा तो सबसे पहले अपने भाई के पास जाएगा, और जैसे भाई के पास पहुंचेगा तो जानते हो दुनिया में लड़ाई भी किसी के लिए किया है तो सबसे ज्यादा भाई के लिए किया है। जैसे भाई को बताएगा, ओ मेरे भाई एक नेकी अता कर दो ताकि मैं जन्नत के हवाले हो जाऊं, जहन्नम से आजाद हो जाओ। इतना सुनना था। अब मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है, यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीह। जैसे इतना कहेगा, ओ भाई एक नेकी अता कर दे, उसका भाई उससे भागता हुआ नजर आएगा। जैसे नेकी मांगेगा, फर्रा यफिर्रु के माने भागना, यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीह, उसका भाई उससे भागता हुआ नजर आएगा। वो अपने भाई के बारे में सोचेगा, बताओ दुनिया में मैं इसके लिए लड़ता था, कितनी मैंने गालियां सुनी है, लोगों की लाठियां खाई है, आज ये मुझे एक नेकी देने से इनकार कर रहा है। अब जानते हो कहेगा, ठीक है वो चला गया, चलो अभी मेरी माँ जिंदा है, बोले सुभान अल्लाह, यानी सामने मेरी माँ खड़ी है, चलो मैं अपने माँ के हवाले से और एक नेकी का सवाल कर लेता हूँ, हो सकता है मेरी माँ को तरस आ जाए और एक नेकी अता कर दे। ये बंदा भागता हुआ अपनी माँ के पास में जाएगा, ओ मेरी वालिदा माजिदा, ये तेरा वही बेटा है, अगर रात में रो देता था तो तेरी नींद खत्म हो जाती थी, तेरा चैन चला जाता था, तेरा सुकून चला जाता था। ओ मेरी माँ मुझे एक नेकी अता फरमा दे ताकि मैं जन्नत के हवाले हो जाऊं। कुरान कहता है, वह उम्मी ही, उसकी माँ भी भाग जाएगी, उसकी माँ भी चली जाएगी। यानी मैदान माशर में भाई चला गया, माँ चली गई है, अब वो दौड़ेगा किसके सहारे पर जाएगा? देखेगा सामने ये बाप खड़ा है, अपने बाप से भी यही अरीजा पेश करेगा। कुरान कहता है, वह अभी ही, उसकी माँ भी चली जाएगी, भाई चला जाएगा और उसका बाप भी भागता हुआ नजर आएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, कुरान कहता है वसाइबत ही, बीवी भी भाग जाएगी, वह बनी ही, उसके बच्चे भी भाग जाएंगे। अब कोई पुरसाने हाल नहीं है, किसके लिए फख्र करते हो? किसी से कारी साहब कहते हैं, भैया नमाज पढ़ लिया करो, कि हजरत देखा जाएगा बुढ़े थोड़ी हो गए।
अभी से नमाज शुरू कर दे, दाढ़ी रख लो। हजरत बुढ़े थोड़ी हो गए, जब बुढ़े होंगे तक रख लेंगे। तू देखेगा क्या? कुरान कहता है इदस समाउन फतरत व इदल कवाकिबुन तसरत व इदल बिहारु फुज्जिरत व इदल कुबूरु बुसिरत अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। क्या देखेगा? आसमान को गिरा दिया जाएगा, तारों को टकरा दिया जाएगा। वह इदल कुबूरु बोसिरत, कब्रें कुरेद दी जाएंगी। वह इदल बिहारु फुज्जिरत, समंदर में आग लगा दिया जाएगा। अलिमत नफ्सुम मा कद्दमत व अखरत। मेरा परवरदिगार फरमाता है जो तू करके आया है ये भी जानता हो, जो लाया है ये भी जानता हो। अल्लाह हर हाल में हम पर नजर रखने वाला है। तो तुम क्या करोगे? सुन, मैदान माशर में कोई पुरसाने हाल ना होगा। इतने में किसी ने खबर सुनाई, कारी साहब पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएं। वाह वाह, पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। मैदान मशर में एकदम परेशान है बंदा, हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी है। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, खैरियत को मालूम करने वाला नहीं है। जाए तो किसके सहारे पर जाए, किसके दरवाजे पर जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। बंदा एकदम परेशान है। इतने में किसी ने खबर को सुनाया, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। बोले सुभान अल्लाह। लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। खिर मने इसियां पे अब बिजली गिराते जाएंगे। खिर मने इसियां पे अब बिजली गिराते जाएंगे। जब मुस्तफ़ा के बारे में ये सुन्नियों ने सुना है, नबी के चाहने वालों ने सुना है, अपने आका का तस्करा सुना है, तो एकदम मचल जाते हैं। और अल्लामा जमील की ज़बान में कहते हैं, ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाएं आपका, हो सभा पर प्यारे आका अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादिरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा अस्सलातो वस्सलाम। मेरा लाशा भी पड़ेगा अस्सलातो वस्सलाम। कारी साहब आप देखें, कोई जब पुरसाने हाल नहीं है तो किसके दरवाजे पर जाओगे? खबर आती है कौन आ रहा है? ये तो आमिना के लाल आ रहे हैं, मेरे आका आ रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा आ रहे हैं। मुस्कुराने लगे, खुश हो गए। जानते हो आला हजरत फरमाते हैं जब नबी आएंगे तो आने के बाद में देखा हाथ में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है। तो मुस्तफ़ा ये ना कहेंगे कि हथकड़ी को खोल लो, बेड़ी को हटा दो, ये थोड़ी कहेंगे। अगर ये कहेंगे तो ये तो मोहताजी है और मेरा नबी तो मालिको मुख्तार है। ये ना कहेंगे फरिश्तों बेड़ी को हटाओ, हथकड़ी को हटाओ। क्यों? अगर ये कहेंगे तो मोहताजी है और मेरा नबी मालिको मुख्तार है लबे ईसा से जा बख्शी निराली हाथ में, संगरेजे पाते हैं शीरी मकाली हाथ में। मालिके कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। कहा ना ये थोड़ी कहना है कि हथकड़ी को खोल, तो कहा फिर जब आएंगे तो क्या फरमाएंगे? कहा जब नबी आएंगे तो ये थोड़ी कहेंगे हथकड़ी खोलो। कहा क्या कहेंगे? कहा जब मुस्तफ़ा आएंगे और अपने रुखे वक़्हा की ज़ियारत करवाएंगे, जैसे उसके हथकड़ी की तरफ देखेंगे, आला हजरत फरमाते हैं टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद। टूट जाएंगे, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद। हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह, अल्लाह अल्लाह, हश्र में खुल जाएगी नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। हश्र में खुल जाएगी ताकत। बुलंद आवाज से बोल दे। मैं समझता रसूलुल्लाह हूँ की। ज़्यादा है, लेकिन मैं आपके लिए बड़ी मेहनत करके आया हूँ। आप भी मेरे लिए आए हैं, और मेरे लिए नहीं आए बल्कि अपने हबीब के लिए आए। बोल देना वाह, और बुलंद आवाज से बोले। हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूल। जैसे नबी ने देखा हथकड़ी टूट गई, खुली नहीं है, खुली नहीं, टूट गई, बेड़ी टूट गई। हमें टूटे कैसे ना, इसलिए टूटी है
कि जिनके सदक़े में अल्लाह ने मैदान माशर को कायम किया है वो आ गए हैं। जैसे देखा टूट गई है, अब आला हजरत फरमाते हैं जब टूट गई हथकड़ी खुल गई अब तो आज़ाद हो गए। तो आला हजरत फरमाते हैं पाए कूबा। पाए कूबा का मतलब होता है पैरों को जोर जोर से पटक कर चलना, उठा उठा के चलना, पटक पटक के चलना। पाए कूबा यानी पैरों को पटक पटक के चलेंगे। पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान या रसूल अल्लाह। पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर, रब्बे सल्लिम की सदा पर वज्द लाते जाएंगे। रब्बे सल्लिम की सदा पर वज्द लाते जाएंगे। पूछा गया ओ आला हजरत अभी तो कांप रहे थे, लर्जा भर अंदाम थे, एकदम जो है आपकी कपकपी तारी थे, कोई पुरसाद हाल ना था, पसीने में डुबकियां मार रहे थे। लेकिन जैसे नबी आए हैं, मुख्तारे कायनात आए हैं, उन्होंने देखा है हथकड़ी खुल गई है, आप आजाद हो गए हैं, तेवर बदल गया है, अंदाज बदल गया है, चलने का अंदाज बदल गया है। वो पुलसेरात जो बाल से ज्यादा बारीक है, वो पुलसेरात जो तलवार से ज्यादा तेज है, आप उसमें पटक पटक कर चलेंगे, यानी पैरों को पटक पटक के चलेंगे। आला हजरत फरमाते हैं तूने मेरे पटकने को देखना है और जो मेरे मुस्तफा दुआ करेंगे तो क्या रब्बे सल्लिम को तूने ना सुना है, रब्बे सल्लिम को तूने ना पढ़ा है। ओ आला हजरत ये अंदाज कैसे बदल गया कि हम पैरों को पटक पटक के चलेंगे। तो बरेली के ताजदार ने कहा था उस आते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे। वाह वाह, लाजवाब लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा मरहबा मरहबा, सुभान अल्लाह, शाबाश सुभान अल्लाह। अल्लाह इनके अंदर तवानाई है। अरे क्या बात, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा बोरियत तो नहीं महसूस हो रही है? नहीं हो रही ना? अगर होगी तो बता देना, मैं खत्म कर दूँ। मैं आया हूँ तो हक अदा कर दूँ। मेरे पीर फरमाते हैं हुजूर ताजुश शरिया, बुलंद आवाज से बोले कि दागे फुरकते तैबा, दागे फुरकते तैबा कल्बे मुज़मइल जाता। बुलंद आवाज से बोल ले कि दागे फुरकते तैबा कल्बे मुज़मइल जाता। कारी सोहेल साहब दुआओं से नवाजिएगा कि दागे फुरकते तैबा कल्बे मुज़मइल जाता, कल्बे मुज़मइल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे हुजूर ताजु शरिया, मसलके आला हजरत, पैगाने आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा एक ये तमन्ना है ना कि मैं मदीना जाऊं, है तमन्ना ना, और सबकी तमन्ना है। हकीम भाई है ना? हाँ, बड़ी अच्छी तमन्ना। और उसके साथ साथ एक तमन्ना और है, मैं जाऊं तो लौट के ना आऊं। भाई अरे वो बड़े खुश नसीब हैं जिनका इंतकाल मदीने में हो।
मदफन जन्नतुल बकी हो। क्या बात है, क्या बात है। एक मेरी तमन्ना है, आपकी भी शायद तमन्ना होगी। तो मेरा पीर फरमाता है कि मेरा दम निकले जाता उनके आस्ताने पर। बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरा दम, सुभान अल्लाह। मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर। अरे मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर। अरे उनके आस्ताने की, उनके आस्ताने की। अरे खाक में मैं मिल जाता उनके आस्ताने की। खाक में मैं मिल जा। सुभान अल्लाह। कारी साहब मोरे बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह। उनके आस्ताने की। खाक में मैं मिल जा। बोले बोले सुभान अल्लाह। उनके आस्ताने की। एक शेर और है। मेरे पीर की ये सोच है कि जो मदीने की मौत है दर हकीकत वो जिंदगी। बेशक। सुभान अल्लाह। वो मौत नहीं है। मेरा पीर कहता है सुभान अल्लाह। सुभान मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में। मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में। अरे मौत लेके आ जाती। अरे जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में। अरे मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता। मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता। बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मैंने कहा थोड़ी सी ताजगी आ जाएगी ना। सुभान अल्लाह। ये नाते रसूल है। जब हज़रत हस्सान बिन साबित ने आका की तारीफ की थी तो फरमाया था व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशा या साहिबल जमाल बया सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरो लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिन सनाउ कमा काना हक़्क़हु बअदस खुदा बुजुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर बरेली के कलंदर ने लिखा तो कहा सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। क्या कहना। हद खत्म कर दिया। सरवर कहूँ। वाकई अगर उस लायक तो मैं नहीं कि मैं इसकी वजाहत करूं, तशरीह कर दूं आला हज़रत के अशार की। लेकिन अगर हम जैसे लोग बोलना चाहें तो पूरी रात मुकम्मल होगी, शेर मुकम्मल होगी। बेशक। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। या रसूल अल्लाह आप तो वो हैं, मैं ये कह सकता हूँ खुदा नहीं है पर खुदा से जुदा भी नहीं। वाह वाह वाह। एक मौका ऐसा आया, एक मौका ऐसा आया, सामने एक बादशाह है,
उसी के मद्दे मकाबिल अल्लाह के नबी हैं, नाम हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। बोल ले सुभान अल्लाह। बात होने लगी, क्या बात हुई उसका मफहूम देख ले, बस वहां तक पहुंचाना चाहता हूं, मफहूम देखें आप। काला इब्राहिम फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सी मिनल मशरिक़ी फ़अती बिहा मिनल मग़रिब। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फरमाया कि मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, पश्चिम में डुबोता है। इसकी वजाहत नहीं कर रहा, इशारा दे रहा हूं। पूरब से निकालता है, पश्चिम में ले जाता है, और अगर तू रब है तो निकाल दे पश्चिम से। किसने कहा? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने। अगर तू रब है, वो नमरूद था, अपने आप को दावा करता था मैं अल्लाह का नबी हूं, अल्लाह का मैं खुदा हूं, अपने आप को खुदाई का दावा करता था। कहा लोगों मुझे खुदा मानो, खुदा समझो, खुदा मैं लोगों को रोजी देता हूँ। जब सामने नबी आए और उन्होंने कहा मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तू रब है तो पश्चिम से निकाल दे। बात ये पर रुक गई। अच्छा आप ये बताओ, अगर वो इतना पावरफुल होता, ये सत्य की बात कर रहा हूँ, होता और कहीं सूरज पश्चिम से निकाल देता तो कौले इब्राहिम मानना पड़ता। यही तो कहा गया था, निकालते पश्चिम से, अगर तू रब है यहीं पर रोक दो। मकाम साहबा, अब तो बोले मकाम साहबा है, जानवे अली है, सरे मुस्तफ़ा है। अली की नमाज कज़ा हो रही है, सूरज डूबने पर आया है, अपने आप को छुपाना चाहता है, अली की निगाहें उठी है, कभी आमना के चांद को देखते हैं, कभी आसमान के आफताब को देखते हैं, उधर भी जा रही है निगाह, इधर भी चेहरे मुस्तफ़ा पर, अपने आप में सोचते हैं अली की नमाज तो कज़ा हो रही है, कभी अली ने नमाज को तर्क नहीं किया है, कभी छोड़ा नहीं है। ये सोचकर अपने आप पर काबू ना पाए आंखें अश्कबार हो जाती हैं, आंखें अश्कबार हो गई। इधर सूरज गुरूब हो गया है, आंख से आंसू निकला है, और रुखे वक़्हा पर आकर, मुस्तफ़ा के चेहरे पर आकर जैसे आंसू का कतरा गिरता है। एक बात और बता दो, जो अल्लाह का नबी होता है वो सोता नहीं है, नबी सोता नहीं है, नबी की आंखें बंद होती है, दिल बेदार होता है। जैसे आंसूए अली आया, चेहरे मुस्तफ़ा पर गिरता है, मुस्तफ़ा ने आंखें खोली है और देखकर अली से पूछा था अली क्या हो गया है, अली किस लिए रो रहे हो, अली तुझे किस चीज़ ने रुलाया है। कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई है, या रसूल अल्लाह मैंने असर की नमाज पढ़ी नहीं है। इतना कहना था, अल्लाह के हबीब मुस्कुराने लगे। अब फ़कत मेरा नबी नहीं मुस्कुरा रहा है, बल्कि पूरी खुदाई मुस्कुरा रही है, पूरा कायनात मुस्कुरा रहा है। मेरे आका फरमाते हैं ओ अली तेरी नमाज कज़ा हो गई है, मैं तो देख लिया कि सूरज डूब गया है, अब तू ये बता कि तू नमाज असर को कज़ा पढ़ना चाहता है या तू अदा पढ़ना चाहता है। कहने लगे या रसूल अल्लाह आपके साथ में हो, अगर नमाज कज़ा हो जाए तो ये दुनिया के लोग ताना उठ करेंगे, अंगुश्त नुमाई करेंगे। या रसूल अल्लाह अगर अदा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपने अंगुश्ताए मुबारका को उठाया है, सूरज के तरफ इशारा किया है और सूरज से फरमाया है ओ सूरज अपनी हालत पे आ जा, वक्त असर पे आ जा। जैसे इतना कहना था, सूरज ने अपने आप को ना देखा, कानून खुदा को ना देखा, निज़ाम खुदा को ना देखा, रोज के शेड्यूल को ना देखा, बल्कि जैसे मुस्तफ़ा ने कहा है उल्टे कदम चल देता है और आकर नमाज असर के वक्त पर वो सूरज रुक जाता है। अली मुस्कुराने लगे, अली मुस्कुराने लगे, अली मुस्कुराने लगे। कहा ओ अली जाकर नमाज असर अदा कर लो। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे पहले चाहे वो हाजी हो, चाहे वो नमाजी हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो कारी हो, चाहे वो हाफिज कुरान हो, कोई भी हो, जब नमाज असर पढ़ता था तो सूरज को देखा करता था। आज अली को सूरज देख रहा है। अली जब नमाज मुकम्मल होगी तो मैं वहाँ तक जाऊँगा, अली जब तक नमाज मुकम्मल ना करेगा मैं यहाँ से अपने आप को नहीं हटा पाऊँगा। आज सूरज देख रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब
मेरे मुस्तफ़ा ने पश्चिम से सूरज निकालना है कौले इब्राहिम पर, तुम क्या कहना चाहते हो? तो मैं तो यही कहूँगा जो मेरे बरेली के ताजदार ने कहा था, क्या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बुलंद आवाज से बोल दे सुभान अल्लाह। ये मैं जो जसारत कर रहा हूँ ये हमारे कारी मुश्ताक साहब की देन है, आए, वरना मेरी क्या औकात है तो मैं आपके सामने इतनी बड़ी बात कर जाऊँ। खैर अल्लाह करीम इन बातों को अपनी बारगाह में मकबूलियत का दर्जा अता फरमाए। बुलंद आवाज़ से बोल दे सुभान अल्लाह। हमारे कारी मुश्ताक साहब ने मुझे बहुत पहले, मैं जब यहाँ 2009 में आया था और बड़ी हमारे साथ में इन्होंने मेहनतें की है, ले लेकर प्रोग्राम में चलते थे और मैं भी जाता था साथ में, तो ये एक नाशरीफ पे पढ़ते थे। ये एक नाशरीफ पढ़ा करते थे ना, मैं चाहता हूँ उसका मतलब पढ़ के देखना चाहता हूँ। किशान आका मेरा, बोले बोले अल्लाह अल्लाह, शान आका मेरा वरफाना कहे, शान आका मेरा वरफाना कहे, उनकी अज़मत घटाना बुरी बात है। शान आका मेरा वरफा ना कहे, उनकी अज़मत घटाना बुरी बात है। शान आका मेरा वरफा ना कहे, उनकी अज़मत घटाना बुरी बात है। इश्क सरकार में, इश्क सर इश्क सरकार ही जान ईमान है। अरे उन पे उंगली उठाना बुरी बात है। इश्क सरकार नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। मरहबा। सुभान अल्लाह। अच्छा, किसी का एक मतला याद आ गया, बड़ा अच्छा है, मैं उसको पढ़ देता हूँ। अंदाज यही है, अपने अंजाम से दिल परेशान था। क्या बात है, अपने अंजाम से दिल परेशान था। फर्द इसियाती रोज़े जज़ा हाथ में, बोले बोले सो, अपने अंजाम से दिल परेशान था। अरे फर्द इसियाती रोज़े जज़ा हाथ में, ये तो कही ये बड़ी खैरियत हो गई, ये तो कही ये बड़ी खैरियत हो गई। अरे आ गया दामने मुस्तफ़ा हाथ में, ये तो कही ये बड़ी खैरियत हो गई। आ गया दामने मुस्तफ़ा हाथ में। बुलंद आवाज़ से बोल दें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बड़ा अच्छा ये गांव लग रहा है, सुभान लाजवाब लाजवाब। बड़ी मेहनत है हमारे भाइयों ने की सुभान अल्लाह, है। सुभान अल्लाह। डेकोरेशंस, बड़ा अच्छा साउंड का इंतज़ाम, ये तमाम सजावटें, सुभान अल्लाह। ऐसा महसूस होता है कि ये बरहबी शब है, ऐसा मुझे लग रहा है ना।
आपको देख कर, हाँ सुभान अल्लाह, पर वो भी आ जाएगा। ये 10वीं शब है तो 12 भी आएगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। देखें, ये मुस्तफ़ा की आमद का ये माह मुक़द्दस है, जिसका हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ये माह ना होता तो कायनात में किसी शय को दुनिया में एक वली की करामत है ये, मुफ्ती आज़म हिंद। करामत है। दुनिया में एक वली की करामत है ये, मुफ्ती आज़म की जिंदा करामत है ये कि रेल सीटी बजा कर ये कहने लगी। बोले वो, अरे हम तो दीवाने हैं यार, आला हज़रत के दीवाने हैं। सुभान अल्लाह। बजा आकर ये कहने लगी, अरे छोड़ कर इनको जाना बुरी बात है। बुलंद आवाज से बोले, और बुलंद आवाज से बोल दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामत हुजूर मुफ्ती आज़म फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद। अरे ये आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं हकीम भाई, वो शेर आके हमें बता दें। मैंने हजरत वो शेर पढ़े, उनका सानी नहीं, उनका साया नहीं, और उनके जैसा कोई आया नहीं। बुलंद आवाज से बोले, उनका साया नहीं, उनका सानी नहीं, उनके जैसा तो कोई भी आया नहीं। सुभान अल्लाह। उनका सानी नहीं, उनका साया नहीं, अरे उनके जैसा कोई भी तो आया नहीं। अरे मेरे सरकार नूर न आला नूर है, मेरे सरकार नूर न आला नूर है। अरे अपने जैसा बताना बुरी बात है, मेरे सर। अपने जैसा बताना। अब अगर आप नहीं बोलेंगे तो ये भी बुरी बात है। सुभान अल्लाह। कह रहे थे हजरत ये प्रोग्राम 12 बजे तक चलेगा, 12:30 हो जाए। और हमने कहा जहाँ कारी मुश्ताक साहब होंगे इंशाल्लाह 2 तो बजेगा ही। और ये चेहरे देखो, ये एक भी नहीं जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये ऐसे दीवाने हैं, इतने पक्के दीवाने हैं कि या रसूल अल्लाह, जान मांगो तो जान देंगे, तुम माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे हरगिज ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। इतनी मोहब्बत करते हैं। कारी मुश्ताक साहब की ज़बानी मैंने बहुत पहले सुना था, मैं छोटा था उस समय। इन्होंने कहा था, हालांकि हदीस पाक है कि 2 आँखें ऐसी हैं जो जलेंगी नहीं, 2 आँखें ऐसी हैं जो जलेंगी नहीं। अब आँख से मुराद सिर्फ आँखें नहीं बल्कि पूरा वजूद की बात हो रही है ना, तो आँखों से लिया गया। 2 आँखें ऐसी जो जलेंगी नहीं। कौन? कहा एक वो जो अल्लाह की याद में जगे, दूसरी वो जो अल्लाह की याद में रोवे। सुभान अल्लाह। हमारा दिल पत्थर है, मैं रो नहीं सकता तो जग तो जरूर रहा हूँ। और किसके लिए जग रहा हूँ? मेरे आका के लिए। और ये कह रहा हूँ, या रसूल अल्लाह, कि मैं नजर करूँ जानो जिगर कैसा लगेगा। बुलंद आवाज से बोले। इरादे क्या है? क्या कहता है कि मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा,
जिगर कैसा लगेगा, मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा, जिगर कैसा लगेगा, अरे रख दूं तेरे सरकार पे सर कैसा लगे, रख दूं तेरे सरकार पे सर कैसा लगेगा। एक तमन्ना देखें, अब तो रो भाई, अब तो रो भाई, तमन्ना देखें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आ जाए मुकद्दर से शहीदी जो मेरे घर, शहीदी जो मेरे घर, आ जाए मुकद्दर से शहीदी जो मेरे घर, शहीदी जो मेरे घर, शहीदी जो मेरे घर, अरे मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा, कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा, मैं कैसा लगूं। अब इनकी बात नहीं, मैं अपनी बात करता हूँ। शायर क्या कहता है कि जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खजरा, अल्लाह अल्लाह, गुंबद खजरा, जब दूर से है इतना हंसी गुंबद खजरा, हंसी गुंबद खजरा, हंसी गुंबद खजरा, अरे इस पार है ऐसा तो उधर कैसा लगेगा, इस पार है ऐसा तो उधर कैसा लगेगा, रख दो तेरे सरकार पे सर कैसा लगेगा। बुलंद आवाज से बोले। अच्छा, जिंदगी में एक दुआ करना मेरे प्यारों, मैं तो चला जाऊंगा, अगर वक्त ने कभी साथ दिया, जिंदगी सलामत रही तो इंशाल्लाह आऊँगा, कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, हमेशा एक चीज़ की दुआ करना, अल्लाह हमारी ईमान की हिफाजत करना, अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत फरमा और ईमान पर खात्मा नसीब अता फरमा, ये दुआ मांगते हैं। इसलिए सबसे अहम जो है वो ईमान है। ये शोहरत, ये दौलत, ये सरवत, ये मुज़र, ये तमाम महल्लात, अच्छी और बुलंद इमारतें सब यही हो जाएंगी, ईमान साथ जाएगा। ये दुआ करना। एक चीज़ मैं बताऊँ, कल सब याद आ गई, एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, अल्लाह और उसकी अता, वो जिसको चाहेगा वो बचेगा। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सारी कायनात फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली खुदा की ज़ात है। अल्लाह जिसको बचाएगा वो बचेगा, पर सारी चीज़ें फना हो जाएंगी, हम चले जाएंगे, आप भी जाओगे, ये गांव, इलाके, शहर, करिया, नगर, डगर, शोबे, स्टेट वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें चली जाएंगी, फना हो जाएंगी। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो आपके अंदर ईमान है, मेरे अंदर ईमान है ना, ये निकल कर अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश करेगा, मौला मुझे पनाह अता कीजिए, मुझे जगह दे दे, मैं छुप जाऊं, मैं बच जाऊं, पनाह दे दे। अल्लाह ताला ने ये ना फरमाया कि वो ईमान तुझे काबे जाना है, तुझे मक्के जाना है, इसलिए वहाँ मैंने बरकतें रखी हैं, वहाँ मिना है, मुज़दलिफ़ा है, अरफ़ात है, हतीम शरीफ है, चाहे ज़मज़म है, सफ़ा मरवा की सई है, तमाम नेमतें हैं, वहाँ तुझे जाना है। बल्कि नहीं, अल्लाह ने क्या कहा, ओ ईमान अगर बचना है तो गुंबदे खजरा जाना है। बोले तो अगर बचना है, बड़ी कीमती बात कर रहा हूँ तसव्वुफ़ की दुनिया की, ये फतवा भी लग सकता है लेकिन दलील है। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, हो ईमान
पूरी कायनात फना हो जाएगी, कोई बाकी ना होगा, अल्लाह की ज़ात बचेगी और उसकी अता से उसके महबूब की ज़ात बचेगी। वो जिसको चाहेगा बचाएगा। लेकिन कुरान का ऐलान है कि सारी चीज़ें फना हो जाएंगी, जब कुछ बचेगा नहीं। वो मेरे परवरदिगार, अगर तुझे कहना था तो तुझे मक्के भेजना चाहिए, हतीम के अंदर भेज देना चाहिए, वो अरफात के मैदान में, मुज़दलिफ़ा के मैदान में, मिना के मैदान में, सफ़ा मरवा की पहाड़ी पर भेज देना चाहिए। लेकिन मेरे परवरदिगार ने ये ना कहा, बल्कि कहा ओ ईमान, अगर पनाह चाहता है तो मदीना जाना होगा। बोले सुभान। उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन अलैहि रहमत व रिज़वा फरमाते, अजब रंग पर है बहारे मदीना, बहारे मदीना की सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। अल्लाह ने कहा कहाँ जाना होगा? मदीना, मदीना जाना होगा। या अल्लाह, क्या कयामत आएगी तो मदीना बचेगा? सवाल भाई, भेजा इसीलिए जा रहा है कि वो बचेगा। अगर वो बचता नहीं तो भेजा नहीं जाता। बात है। तो अब किसी और की बात को नहीं मानना है, आओ मुस्तफ़ा की बारगाह में। बोले सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आप बताएं कि अल्लाह ने कहा ईमान को पनाह की ज़रूरत पड़ेगी तो वो गुंबद खजरा के साए में जाएगा। तो मेरे आका की हदीस पाक है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरे रोज़े और मिंबर के बीच की जो जगह है ये तो जन्नत की क्यारी है। बोले सुभान। क्या ये? और जन्नत के ऊपर फना नहीं है, जन्नत के ऊपर कयामत है नहीं है। अगर है तो जन्नती जब हिसाबो किताब होगा, जन्नती जन्नत में कैसे जाएंगे? ये तो फना हो जाएगी। तो इससे पता ये चला कि जन्नत बाकी रहने वाली ज़ात है, जन्नत को बचाया जाएगा। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मेरे रोज़े और मिंबर के बीच की जो जगह है ये जन्नत की क्यारी है। पूरी कायनात फना हो जाएगी पर ये जन्नत की क्यारी फना नहीं होगी। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो ये हम लोग अहले सुन्नत वल जमात के जो लोग हैं, मदीना 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 अजब रंग पर है, बहारे मदीना की सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। आला हज़रत फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है, नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूल। वाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोल दे। जिक्र करता है कुरान माँ बाप का, किस कदर दर्जा ऊंचा। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोल दे कि जिक्र करता है कुरान माँ बाप का, अरे किस कदर दर्जा ऊंचा है माँ बाप का। जो है रब की रजा वो है इनकी रजा, जो है रब की रजा वो है माँ की रजा, जो है रब की रजा वो है माँ की रजा। अरे माँ की दिल को दुखाना बुरी बात है। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। नदीम भाई, मैंने आपकी बात मानी है, 1:45 को करीब हो गए हैं।
और मुझे अजर फजर बाद भी बोलना है बड़े भाई, मुझे पहुंचना है। सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप करता है कुरान माँ बाप का, किस कदर दर्जा ऊंचा है माँ बाप। जिक्र करता है कुरान माँ बाप का, किस कदर दर्जा ऊंचा है माँ बाप का। जो है माँ की रज़ा वो है रब की रज़ा, जो है माँ की रज़ा वो है रब की रज़ा। अरे माँ के दिल को दुखाना बुरी बात है, जो है माँ की रज़ा वो है रब की रज़ा। माँ के दिल को दुखाना बुरी बात है। बुलंद आवाज़ से बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे। आके जयपाल ख्वाजा से कहने लगा, मुझको कलमा पढ़ा दो जी ख्वाजा पिया। आके जयपाल ख्वाजा से कहने लगा, अरे मुझको कलमा पढ़ा दे जे ख्वाजा पिया। अरे तुम हो रब के वली, बोले बोले कि तुम हो रब के वली, तुम हो रब के वली और तेरे सामने तुम हो रब के वली और तेरे सामने। अरे मेरा जादू चलाना बुरी बात है, तुम हो रब के वली। बुलंद आवाज से बोल दे। अब तो रहो भाई, दुआओं से नवाज लीजिए। बुलंद आवाज से होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, होशियार खबरदार ये जुर्रत नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। जिंदा है अभी अजमते ख्वाजा के निगहबां, अजमेर में सरबे की हिमाकत नहीं करना। सुभान अल्लाह। कि आके जयपाल ख्वाजा से कहने लगा, मुझको कलमा पढ़ा दे जे ख्वाजा पिया। तुम हो रब के वली, तुम हो हिंद दल बली और तेरे सामने तुम हो रब के वली और तेरे सामने। अरे मेरा जादू चलाना बुरी बात है। बुलंद आवाज से बोले। हकीम भाई ने जो कहा था उसको मैं पढ़ देता हूँ कि उनका सानी नहीं, पूरी शेर इनको याद है भाई। ये कारी मुश्ताक साहब की मोहब्बत है। हाँ अच्छा, पूरा कलाम याद है। ये शेर आके इन्होंने मुझे बताई। बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। उनका सानी नहीं, उनका साया नहीं, उनके जैसा कोई भी तो आया नहीं। मेरे सरकार नूर न अला नूर है, मेरे सरकार नूर अला नूर है। अरे अपने जैसा
बताना बुरी बात है मेरे सरकार नूर। बुलंद आवाज से बोल दे। टाइम नदीम भाई मुकम्मल हो गया है, मुझे जाने में 2.5 घंटे लग जाएंगे। दुआ करो कि मैं पहुंच जाऊं। और 12 दिन का ये प्रोग्राम चलता है। ये हकीर फ़कीर उस लायक नहीं है, पर हमारे ये उलमा की अताएँ हैं, दुआएं हैं, इनके दुआओं का समरा है। मैं 12 रोज़ा प्रोग्राम मैं बाद नमाज फजर बोलता हूँ, शाम को अलग बोलता हूँ। एहसान है परवरदिगार का, ये सदक़े मुस्तफ़ा है, बरेली वाले का एहसान है। या रसूल अल्लाह, मुझे कोई न जानता था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे ख़रीद कर अनमोल कर दिया है। मेरे अजीज़ों, ये सब सदका है मेरे आका का। ये तमाम नेमतें अल्लाह ने जो अता की है अपने हबीब के सदक़े में, जो कुछ मिला है मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है। खूब खूब जितना हो सके रोशनी का इंतज़ाम करो, लाइट का इंतज़ाम करो, गरीबों को खिलाओ, मिस्कीनों को खिलाओ। कोई फुकरा आ जाए उसको अता कर दो, इतना अता कर दो, इतना अता कर दो। बरेली के ताजदार ने कहा था, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगे पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगे पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद दिलाती, बड़ी बड़ी पुरानी चीज़ें, अब ये बातें नहीं याद आती हैं। जब ऐसे लोग मिलते हैं तो वाकई याद आ जाती है। एक शेर देखें आप कि फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए बोले। फजले रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। क्यों कहूँ ये आता वो आता, ये आता वो आता। क्यों कहूँ ये आता वो आता चाहिए, उनको मालूम है हमको। और झोली भरकर मेरे सरकार ने मुस्कुराकर कहा, बोल क्या चाहिए, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। सुभान अल्लाह। कि 12 रबीउल अव्वल सुबह है, सादिक दिन दोशंबा, तेरी आमद का बोले सुभान अल्लाह। खुले थे बाबे जन्नत सारे, बंद हुआ था सारा दर दोज़ख का। कि आमिना के घर आया महबूब खुदा, फर्शो अर्शो कुर्सी सब चमक उठा। कि चांद निखरा मदीने के बाजार का। अरे पूछिए मर्तबा रब से सरकार का, पूछिए मर्तबा रब से सरकार का। बुलंद आवाज से बोले, और बुलंद आवाज से बोल दे। मुस्तफ़ा की आमद आमद के वसीले से एक शेर पढ़ देता हूँ। कि चांद एक मोह छिपाने वाला है, चांद एक मुस्कुराने वाला है। और 12 तारीख आए जहाँ वालों, 12 तारीख आए जहाँ वालों। अरे रब का महबूब आने वाला है, रब का महबूब आने वाला है, रब का महबूब बुलंद आवाज से बोल दे। एक शेर और पढ़ देता हूँ। सारी दुनिया के बादशाहों पर एक नबी का गुलाम काफी है। और नजदियों को तबाह है करने को
नजदियों को तबाह करने को आला हजरत का नाम काफी है, आला हजरत का नाम काफी है, आला हजरत का नाम काफी है। सारी दुनिया के बादशाहों और पूर्वी नात बड़ी अच्छी पढ़ते हैं। जैसे अभी हमारे अल्लामा जुनैद साहब ने बताया कि कोई हाफिज़ नहीं है उनके बारे में। खैर पूरी बात इनके ऊपर भी यही सादी रह रही है। ये तो उलमा की सोहबत का असर है कि मौला तबारक व तआला ने नवाजा है। माइक पे मिंबर रसूल पे पढ़ना ये बहुत बड़ी कामयाबी की ज़मानत है मेरे अजीज़। हर किसी के बस में नहीं है कि मिंबर शरीफ पे आए और खड़ा हो जाए और पढ़ के चला जाए। हर कोई नहीं पढ़ सकता है, लेकिन अगर अल्लाह ने जिसको नवाजा है वो पढ़ सकता है। हमारे अंदर वो मोहब्बत है, दुआएँ करते हैं मौला तबारक व तआला हम सब की इन मोहब्बतों को अपनी बारगाह में मकबूलियत का दर्जा अता फरमाए। पूरे आबादी के अंदर मौला अमन व सलामती खुशहाली अता फरमाए। अगर कोई बीमारी के आलम में है शिफाए कुल्ली अता फरमाए। तंग दस्ती में है अल्लाह उसकी मुफ्लिसी और कल्लासी को दूर अता फरमाए। हम सबको नबी के रोज़े की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।